बनाते हुए सत्संगामृत का लाभ लेने का सफल प्रयास करें। आज गंगा दशहरा का समय है। राधे राधे। देखिए, प्रकरण श्रीमद् भागवत महापुराण में चल रहा है, समस्त मानवों के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणारविंद की बिना किसी प्रयोजन से प्रतिदिन वर्धमाना भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। इसमें सभी जाति बिरादरियों का सुविधा के साथ प्रवेश उपलब्ध हो सकता है। प्राकर्णिक आज दिवस है गंगा दशहरा। धर्म ग्रंथों में गंगा जी की महिमा का वर्णन भगवान से भी कहीं ज़्यादा प्राप्त होता है। भगवान ने, नृसिंह भगवान ने भक्त सम्राट बाल भक्त प्रहलाद जी से कहा, जब प्रहलाद जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हमारे पिताश्री ने आपसे बैर विरोध किया, अपशब्द का प्रयोग किया, उनको कहीं अधोगति न मिल जाए। सर्वेश्वर संत हृदय बड़ा कोमल होता है। भगवान ने तुरंत भक्तराज प्रहलाद को गोदी में लेकर के, जैसे नई ब्याई गौ अपनी जीवा से अपने नवजात बछड़े का जीवा से चाट चाट कर शुद्ध पवित्र करने की कामना करती है, उसी प्रकार से भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर भक्तराज प्रहलाद को गोदी में लेकर के उनके मस्तक को सूंघा, आप पूरे सर्वांग शरीर का स्पर्श किया। देखो प्रहलाद, मैं तुमको एक बात कहता हूँ, तुम जैसा मेरा भक्त जिस किसी कुल खानदान में जन्म लेगा, मूल में लिखा है त्रिसप्तभी पिता पूतो, 7 को 3 बार गुणा करिए, 7 या 21। तुम्हारे पिता के पूर्वज 7 का कल्याण हो गया, तुम्हारी माता के पूर्वजों के 7 पीढ़ियों का कल्याण, और तुम्हारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनमें से 7 का कल्याण होगा। अब मैं वचन देता हूँ, मेरा वचन मेरी प्रतिज्ञा है। बताते हैं भगवान जो एक बार बोलते हैं, वाल्मीकि में आया है, रामो न दुर्भाषते, भगवान राम अपने जीवन में एक बात को दोबारा नहीं बोलते। श्री जी कृपा से कहा, देखो हम तुमको वचन देते हैं, तुम्हारे खानदान में जैसा भी उपद्रव, कैसा भी उपद्रवी होगा, मैं उसको मारूंगा नहीं, उनकी हत्या नहीं करूंगा। भगवान ने वचन दे दिया है। ठाकुर जी का विधान है, किसी दूसरे से मरवाते हैं परंतु स्वयं ने मारते हैं। अपनी प्रतिज्ञा कैसे छोड़ेंगे वो? राधे राधे। आया है गंगा दशहरा चलिए शिखर, राधे राधे। एक जगह आया है, भगवान ने कहा 7 और गंगा जी में डुबकी लगाने से आज ही प्रकट हुई हैं, धरातल पर आई। तो गंगा जल में स्नान करने से स्नान करने वाले की 10 पीढ़ियों का उद्धार होगा, उसके आने वाले 10 पीढ़ियों का उद्धार होगा, उसके मातृपक्ष के 10 पीढ़ियों का उद्धार होगा। ये गंगा जी में भगवान ज़्यादा है ना विशेष, क्योंकि भगवान के चरणों का चरणामृत है। कहते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा शिरसा धारयाम। एक महात्मा बोल रहे थे
अकाल मृत्यु हरणम, माय बाप मरणम, रघुनाथ जी के शरणम। महात्मा संत की अनंत गति, वह कोनो पाड़ा बात। ठीक है। एक जगह हमने पढ़ा, खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए, सांस लेते हुए, चलते हुए, टट्टी पेशाब करते हुए जो गंगा गंगा करता है, उसके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। अरे यहाँ तक देखिए क्या लिखा है, गंगा गंगेति जो ब्रूयात योजनानाम सतेरपि। एक योजन 4 कोस का होता है, सतह बहुवचन है। लाखों कोस दूर से यदि गंगा जी यहाँ हरिद्वार गए थे अपने लोग, नजदीक हैं, उससे भी नजदीक हो रही है, सोरों के पास में। लेकिन बताते हैं लाखों कोस दूर में कोई है, उसने कह दिया गंगे गंगे, गंगा गंगेति जो ब्रूयात योजनानाम सतैरपि। तो क्या होगा, मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम से गच्छति। अब देखिए, एक सूर्य वंश में बड़े प्रतापी राजा सगर हुए, तो उनको प्रेरणा मिली अश्वमेध यज्ञ करो। अश्वमेध यज्ञ वही कर सकता है संसार के सभी राजाओं को जो जीतता है। नारद जी से उन्होंने पूछा क्या होगा, राजन असंभव कुछ नहीं है, आपके 60,000 बच्चे हैं, भयंकर धनुर्धारी हैं, इनके सामने सब नतक हो जाएंगे। ठीक है, संकल्प हुआ, घोड़े का पूजन हुआ, उसकी पीठ पर छत्र लगा दिया गया, उसके सामने साइन बोर्ड लगा दिया गया, जो राजा युद्ध करना चाहता है युद्ध करे, नहीं तो हमारे राजराजेश्वर पिताजी से हार मान ले। सबों ने कर लिया। इंद्र ने सोचा, सर्वविदित बात है, यदि राजा सगर का अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ, मेरा इंद्र पद छिन जाएगा। इंद्र जैसा खतरनाक कोई देवता है नहीं। देवताओं से अपने लोग ठीक हैं, बहुत ठीक हैं। भला बताइए, जिसका राष्ट्रपति 420, अब गद्दी प्रश्न नहीं, ऐसी बात बोलनी चाहिए। पड़ोसी राष्ट्र आपका है, पड़ोसी, क्या उसकी चाल चाल देख लीजिए। लेकिन ठाकुर जी ने मोदी के रूप में अवतरित होकर सों को नाकों चन चबा दिया। निस्वार्थ है, अपना कुछ है नहीं, देश की सेवा करता है। जो देश की सेवा करेगा, अपना कुछ नहीं, उसके ऊपर तो भगवान की छत्र छाया रहेगी भाई। जो अगर मगर चक्कर में पड़ेगा, उसको गोविंदाय नमो नमः। तो देवराज इंद्र, यदि आप एकांत में बैठ करके मनोयोग से भजन करोगे, आप तो भय खा करके उपद्रव करेंगे। हजारों पुराणों प्राप्त होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं, देवताओं से आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। इस महीने भी अच्छे हो। भागवत में आया है, समस्त देवता आकाश में अपने अपने हवाई जहाज पर बैठकर, विमान माने हवाई जहाज, बैठकर क्या कहते हैं, अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम। आश्चर्य आश्चर्य महा आश्चर्य, भारतवर्ष में जन्म लेने वाले मानवों ने कौन सी ऐसी तपस्या की, कौन से ऐसे सत्कर्म किए, जिसके कारण भगवान ने हम देव दुर्लभ मानव शरीर प्रदान कर दिया।
आपकी प्रशंसा करते नहीं थकते हैं। वही देवता आप भजन पूजन करोगे तो नाना प्रकार के विघ्न दे करके परेशान करेंगे। उसने क्या किया, तो घोड़ा चल रहा था, पड़ाव डाला गया, रात में सो रहे थे। देवराज इंद्र आकर के चुरा कर देखे, चोर, जिस देश का राष्ट्रपति चोर हो उस देश की पब्लिक से क्या आशा कर सकते हो। महाचोर हुआ कि नहीं। राजा सगर के घोड़े की चोरी कर ली, करके वो बंगाल में गंगा सागर के पास भगवान कपिल देव जी अपने अंशी श्री श्याम सुंदर के मंगलमय नाम का जाप कर रहे थे, नेत्र बंद करके। उनकी कुटिया के बगल में बांध दिया। देखिए, और चल लापता हो गया। सवेरा होता है, सब उठते हैं, क्या हो गया, तो पता लगा। तो वहाँ पहुँच गए लोग, देखा, अरे दाढ़ी बड़ी बड़ी, तेजस्वी, मौन धारण किया हुआ है, लाख उपाय करते हैं, उनकी आंखें नहीं खुलती, तो साक्षात भगवान है वो। 24 अवतार में कपिल देव जी की गणना प्राप्त होती है। तो क्या कहते हैं सब, एक दो नहीं 60,000 चिल्ला उठे, एस बाजी हरस चोरा, धूर्तः मिलित लोचना, ये सब प्रयोग कर दिया। ये हमारे पिताजी के जग के घोड़े की चोरी करने वाला चोर है। और इसने ऊपर से तो बाबा जी महात्मा का रूप धारण कर लिया है, भीतर से बड़ा खतरनाक है। इतने जोर से हल्ला करना शुरू कर दिया, उनके नेत्र खोले। नेत्र खुलते ही इन्हीं राजकुमारों के पाप से जल करके स्वाहा हो गए। उनके नेत्र से ज्योति निकली, सब जय गोपाल। फिर भजन में लग गए, उनको क्या लेना देना है। राजा सगर को मालूम पड़ा, उनकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी के पेट से एक लड़का हुआ था जिसका नाम था असमंजस। बड़े सुहृद, विद्वान, समझदार, प्रजापालक। समस्त प्रजाओं ने और राजा ने निर्णय ले लिया, इसको राज तिलक देकर हम जंगल चले जाएंगे। नाम ही था असमंजस। उस राजकुमार ने क्या किया, देखा तो हम तो भजन करने के लिए आए हैं, मानव शरीर भजन करने के मिला है, राज काज करने के नहीं। अरे बहुत से हमारे भाई संभाल लेंगे, लेकिन ये लोग मानेंगे नहीं। तो क्या करते हैं, सबों की आंख में धूल देकर छोटे छोटे नगर के बच्चों को, अयोध्या के बच्चों को सरजू में डुबोने लगे। हजारों बच्चों को डुबा दिया। अब सारी प्रजा त्राय त्राय करने लगी। राजा सगर के पास गए, ऐसी ऐसी बात है। आपने कहा, क्यों असमंजस, तुमने प्रजा के बच्चों को सरजू में डुबा दिया? हाँ पिताजी, डुबा दिया। ऐसा क्यों किया? अच्छा, अभी ला देते हैं, चलो हम तुमको निकाल देते हैं, देश निकाल दिया, जाओ जहाँ जाना चले जाओ। तब तो उनका एक बेटा हो गया, तो उसका नाम था अंशुमान। अब देखिए क्या लीला होती है। जो सरजू किनारे जाकर वो कहता है, हे माता सरजू जी, हमने अपनी प्रजा के बच्चों को जो आपके पास दिया था रखने के लिए, कृपया दीजिए। सब के सब बच्चे जितने बड़े छोटे थे सब आ गए, सब अपने अपने माता पिता के पास चले गए। इस बात को स्वयं चले गए जंगल जाकर भजन करते करते भगवत धाम को चले गए। यह सूचना मिली राजा सगर को, अरे राम राम, मैंने बड़ा अनर्थ कर डाला। तो पहुंचा संत था, पानी में डुबो डाला, हजारों बच्चों को फिर जिंदा करके भेज दिया। ये साधारण है क्या? तो असाधारण महापुरुष। लेकिन अब तो कुछ नहीं, अब तो जो हो गया सो हो गया।
अब राधे श्याम जी मालूम पड़ा देवर्षि नारद जी के द्वारा ऐसी ऐसी घटना घट गई, कपिल देव के कोप भाजन आपके 60,000 बच्चे हो गए। तब अंशुमान पहुंचते हैं श्रीमान कपिल देव जी के पास, उनके दूर से नमस्कार प्रणाम किया, बड़ी स्तुति की, नेत्र खुले, सर झुकाए राजा को दे राजकुमार को देखकर कहा, राजकुमार अंशुमान देखो अपने पाप से तुम्हारे भाई सबको संभर गए, इनका कल्याण होना असंभव है, हे भगवान कोई उपाय बताइए। उपाय है, घोड़ा तो ले जाओ, पहले चेक कराओ पिताजी का, अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो जाए, उसके बाद तुम क्या करना, तब तक इनका कल्याण नहीं होगा। दशहरा की बात है, भगवान के धाम से गंगा आवेगी, उनका स्पर्श हुआ तब इनका कल्याण हो जाएगा। बड़ा कठिन है, ये अंशुमान है। कहा था सिकंदर ने, असंभव कुछ नहीं है, असंभव नाम का जो शब्द है डिक्शनरी से निकाल बाहर कर दिया जाए, विश्व कोश से असंभव शब्द को निकाल दिया जाए, मानव क्या नहीं कर सकता है। ठीक है, वही सब जगह फतह करता करता जब मिथिला पहुंचता है तो 2 बार नाम लीजिए, मिथिला पहुंच गया वो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मिथिला भूमि को देखते ही साष्टांग लठिया के समान गिर पड़ा, अब मिथिला की मिट्टी को अपने मस्तक में लगाया। अरे हमने इतिहास पढ़ा है, यहाँ के राजा जनक विदेह थे, देह की सुध नहीं रहती थी। अब यहाँ हम युद्ध नहीं करेंगे, नमस्कार करके लौट गया। देख आइए, जग संपन्न हो गया। अंशुमान उनका विवाह हुआ, बच्चा हुआ जिसका नाम दिलीप था। कई दिलीप हुए हैं ठाकुर जी की कृपा से। उन्होंने दिलीप जी से कहा, देखो हम जाते हैं गंगा नयन कामया, गंगा जी को धरातल पर लाने के लिए तपस्या करने के लिए जाते हैं। यदि गंगा जी का मेरी तपस्या से अवतरण नहीं हुआ, चिंता मत करना, तुम भी गंगा जी को लाने के लिए तपस्या करना। गए, बड़े मनोज से तपस्या की, तपस्या करते करते शरीर छूट गया। दिलीप जी को मालूम पड़ा, चक्रवर्ती सम्राट थे, अयोध्या नरेश थे, गुप्तचरों के द्वारा मालूम पड़ा, तो अपने पुत्र भगीरथ जी को राज तिलक दिया। स्वयं जाते हैं तपस्या करने के लिए। केवल भगीरथ जी की तपस्या से ही गंगा जी नहीं आई, अंशुमान जी ने, दिलीप जी ने, तब भगीरथ जी 3 पीढ़ी के द्वारा तपस्या करते हैं। भगीरथ जी ने तपस्या की, अपना बहुत समय बीत गया, तब उन्होंने तपस्या करने के लिए प्रस्थान किया। उनकी तपस्या बड़ी जोरदार हुई, गंगा जी प्रकट हुई। आपने कहा, हे राजन भगीरथ, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत खुश हूँ, मैं ब्रह्मलोक से आऊँगी,
मेरी धार की चोट कौन सहन करेगा? मैं पृथ्वी पर गिरूंगी, पृथ्वी को फोड़कर पाताल चली जाऊंगी, तुम्हारे पूर्वज जो के त्यों रह जाएंगे, कैसे काम चलेगा? बताइए। तो मेरी धार का वजन सहने के लिए कोई तैयार हो? आप ही बताइए। तो भगवान शंकर कर सकते, कोई दूसरे में क्षमता नहीं है। आप जाते हैं, कैलाशाधिपति के चरणों में नमस्कार किया, बहुत दिनों तपस्या की, बड़े खुश हो गए। आशुतोष उनका नाम, आशु माना जल्दी, तोष माना खुश हो जाए। जो भागवत जी के 10वें स्कंध में आया है, जोल्पाभ्याम गुण दोषाभ्याम आतुषित कुपति। जो भगवान शंकर थोड़ी सी पूजा कर लो, खुश होकर के वरदान दे देंगे, और थोड़ी सी गलती हो गई, मार मार कर कचूमर निकालने में देर नहीं लगाते हैं। ऐसे भगवान शंकर जी हैं, खुश तुरंत हो जाएंगे, और थोड़ी गलती हुई तो जय गोपाल जी। लेकिन आपके श्याम सुंदर श्री कृष्ण चूक पड़े पड़े हरे न कब हो, सभी भांत दया के सागर। जो एक बार शरण ले लेता है श्री कृष्ण का, उससे यदि गलती होती नहीं है, गलती हो भी जाए, मनुष्य शरीर है, तो गलती को नहीं देखते हैं। हमारे श्री कृष्ण विशेषता है, वो गलती देखते ही नहीं। अपने भक्तों की गलती देखने का काम उनका नहीं है। किसी ने पूछा, नारद जी ने पूछा एक बार, क्यों जी महाराज, आप तो अनंत नेत्रों वाले हो, अनंत कान वाले हो, अनंत हाथ पांव मुंह कान वाले हो, तो अपने भक्तों की गलतियों ने देखते हो। बाबा नारद जी, मेरी प्रवृत्ति दोषों में गुण निकालने की है। हम अपने भक्तों के दोष में से गुण निकालते हैं। आपको हम पंच मानते हैं। जो हमारे भक्त पति पुत्र कुटुंब परिवार सगे संबंधी ही नहीं, इस लोक से लेकर परलोक तक सारी सुख सुविधा को भी तिलांजलि दे रखी है, और वो मेरी शरण आता है, क्या उसकी गलती मैं दे करके दंड दूं? देवर्षि नारद जी चरण चुंबन करने लगे, जय हो जय हो। भगवान शंकर बहुत जल्दी खुश हो गए। भगवान ऐसी ऐसी बात है, हमारे पूर्व 60,000 राख हो गए हैं। भगवान कपिल देव जी ने कहा, गंगा जी का स्पर्श प्राप्त करके इनका कल्याण, अन्यथा कल्याण नहीं होगा। फिर बात हमसे क्या करना चाहते हो? तो गंगा जी ने कहा, मेरे वेग को सहने की क्षमता किसी में नहीं, जैसे आशुतोष स्वीकृत तो हो सकता है। बोलो आने दीजिए। गंगा जी आती हैं, रायसम जी गंगोत्री के ऊपर बैठे हैं भगवान शंकर, जटा बांध करके, ऊपर से गंगा जी का प्रवाह आता है, जटा में समा जाता है। अब तो एक बूंद गंगा जी नहीं निकली, एक बूंद भी नहीं गिरी, अब क्या होगा? तो भगवान शंकर से पुनः प्रार्थना करते हैं, भगवान आपकी जटा में गंगा जी आकर भजन कर रही हैं, कृपया हमारे पूर्वजों की ओर आप कृपा करें। आपने थोड़ी जटा को यूँ कर दिया, धीरे धीरे गंगा जी ने कहा, भगीरथ जी आप रथ लेकर आगे आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। देखिए, जो गंगा जल आन चढ़ावें, सो साजु जिन मुक्त नर पावें। आज ही रामेश्वर नाथ की स्थापना का दिवस है। रामेश्वर हुआ है ना आंध्र प्रदेश में, उनकी प्रतिष्ठा का दिवस आज ही है। देखिए ठाकुर जी का विधान, बड़ी बड़ी बातें हैं ठाकुर जी की बात से। भगवान श्री राम कहते हैं, जो गंगा जल आन चढ़ावे। मैं 51 या 52 ईस्वी में हम गए थे 54 आदमी के साथ, तब तो 18-19 वर्ष में मेरी अवस्था थी। हम 54 आदमी गए, तो मेरे पास तो गंगा जल नहीं, 3-4 जनों के पास गंगा जल नहीं। वहाँ गंगा जल बिकता है। आज से 51-52 की बात है, बहुत दिन हो गए। 5 रुपये छटाक, 5 रुपया उन दिनों, रुपया 5 बहुत, 1 छटाक। तो 2 छटाक हमारे लिए
और 4 जन और थे, सबको 2-2 छटाक 10-10 रुपये में दिया। एक ताम का था, उसमें बंद कर दिया, तो उनको पास में रखा गया। उससे तो नहीं होने वाला है। भगवान राम का जो गंगा जी ने आने चढ़ावे हैं, मोल लेकर चढ़ावे नहीं है। और हरिद्वार के जल नहीं, गंगोत्री का जल नहीं, भगवान शंकर बैठे हैं, ऊपर से जो आता है धार आती है उसको लेकर, वो तो भगवान को ऊपर चढ़ चुका है, शंकर भगवान को ऊपर चढ़ चुका है। कठिन है, समझ से नहीं होता है। जो गंगा आन चढ़ावे, चढ़ावे स्वयं चढ़ावे, चढ़वावे ही नहीं है। आप जाओगे तो आप ले जाओगे 1 किलो, वहां से ले आए, वहां जाओगे अपने हाथ से नहीं चढ़ा सकते, वहाँ की व्यवस्था ऐसी है। हम वहाँ बैठे हैं, यहाँ भगवान शंकर हैं, इससे और दूर है, 15 फुट दूर है। मैं उन दिनों बात बताऊँ, आजकल क्या है भगवान जाने। तो वहाँ पूछा गया, हम अपने क्यों नहीं, क्यों मूल में लिखा है भागवत रामायण जी में, जो गंगा ले आन चढ़ावे हैं, चढ़ावा ही तो नहीं है, आप क्या करते हो? नहीं, ये परंपरा हमारे यहाँ है। एक बार क्या हुआ, तो नेपाल नरेश हिंदू सम्राट थे, उन्होंने 1 लाख रुपया दे, कभी 100-200 पर दे, तो उन्होंने जाकर चढ़ा दिया। तो उस दिन से फिर समिति ने, कमेटी ने निर्णय ले लिया है, चाहे अरबों रुपया दे, कुछ नहीं, सबों के लिए एक सीधा दिशा होगी, एक सा नियम होगा। ये बहुत बड़े सेठ जी हैं तो उनको पैसा लेकर चढ़वा दो, ये नहीं होगा। सबों के लिए बराबर, चाहे आप हो चाहे आप हो, कोई हो। अच्छा देखिए, भगवान रामेश्वर जी का प्रतिष्ठा कराना चाहते हैं लंका जाने से पहले, किस लिए? तो रावण को विजय प्राप्त हो, ये उद्देश्य था। लेकिन पंडित कौन हो? तो उन दिनों में संसार में 2 विद्वान एक समकक्ष थे, एक रावण और दूसरे वशिष्ठ जी, भगवान का कुल पुरोहित। लेकिन अयोध्या तो रामेश्वर जी से बहुत दूर, और समुद्र पल्ली पार में रावण, क्या किया जाए? आज यदि हम अपने गुरु जी को हनुमान जी के द्वारा लिवावे लावे, हम गृहस्थ हैं, हमारी पत्नी यदि नहीं रहेगी तो मनोकामना पूर्ति नहीं होगी। भगवान सब कुछ जानते हैं। अब देखिए क्या लीला होती है। आज गंगा जी का अवतरण का समय है, रामेश्वर जी की प्रतिष्ठा का भी समय है। उधर रावण बैठा है रात में, तो राम तो राम है, राम के समान ब्रह्मांड में कोई दूसरा है नहीं, मैं नहीं जानूंगा, दूसरा कौन जानेगा। वो मेरे ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए मेरे इष्ट की स्थापना करना चाहते हैं। वो विद्वान चाहिए, तो 2 ही विद्वान संसार में हैं, लंका में रावण और भारत में ब्रह्मपुत्र ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी, जो रघुनाथ जी के कुल गुरु हैं, लेकिन बहुत दूर हैं, समय कम है। भगवान रात में क्या करते हैं, अत्यंत गोपनीय गुप्तचर के द्वारा पत्र लिख दिया, रावण को नमस्कार करते हैं, और वहाँ कह दिया है जो कोई रावण श्री राम रामादल से आवे, बेरोक टोक मेरे पास आने दो। 12 बजे रात को नींद नहीं आ रही है, राम तो राम है, मेरा स्मरण जरूर करेगा। वो कितनी आस्था है भीतर में। गुप्तचर गया, बिल्कुल रास्ता साफ, अंतिम गेट पर गया, गुप्तचर जाकर ऐसे ऐसे राम दरबार से गया है, स्वयं आया, लिवा कर ले गया, बड़ा स्वागत किया, कुशल प्रश्न पूछा, बताओ श्री राम जी ठीक हैं, पूरे सैन्य के सहित दोनों भाई कुशल हैं? खूब। उन्होंने कहा हाँ ठीक है। उन्होंने एक पत्र दिया, पत्र पढ़ा, पहले हृदय से लगाया, मस्तक से लगाया, पढ़ते, इसीलिए लोग उनको भगवान कहते।
मैंने उनकी पत्नी का हरण कर लिया। कितना आदर सुसन सब। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ वेद भाष्यकार विप्र प्रवर, आपके चरणों में राम का सत्संग दंडवत प्रणाम नमस्कार। भगवान शंकर जी की स्थापना करना चाहते हैं, मैं आपको आचार्य के रूप में वर्ण करता हूँ, इससे ज्यादा क्या होगा। ठीक है जाओ, हम समय पर आएंगे। सूर्यास्त हुआ, विचार बैठक हुई। भगवान राम ने कहा भगवान शंकर की स्थापना करेंगे तो आचार्य कौन होगा। श्री लखनलाल जी ने कहा गुरु जी को बुलाया जाए। समय कहाँ है, यहाँ से हजारों किलोमीटर है अयोध्या। अंत तो भगवान राम ने कहा हमने आचार्य मनोदंडित कर लिया है, हमने पत्र भेज दिया, उन्होंने स्वीकृति भी वहां से आ गई। कौन? रावण, ब्राह्मण श्रेष्ठ रावण। अब तो राज लखनलाल जी तीनों ला गए। आप तो पढ़े लिखे विद्वान हो, समस्त मुनि महात्मा विद्वान आपका समादर करते हैं। स्त्री लंपट चोर को आपने आचार्य कैसे बनाया? लखनलाल सावधान, मैंने पुलस कुल के ब्राह्मण श्रेष्ठ वेद भाष्यकार को आचार्य बनाया है, स्त्री चोरी करने वालों को नहीं बनाया है। उधर ठीक है, अब तो क्या लीला हुई। ठीक समय पर इधर किस शंकर जी के लिंग की प्रतिष्ठा होगी, ये विवाद छिड़ गया। तो भगवान हनुमान जी ने कहा मैं लाता हूँ, ऐसा लिंग लाऊंगा उस प्रतिष्ठा करिएगा। समय पर आना, समय कम है। तो हनुमान जी के कैलाश, उनको अहंकार है ना, अहंकार जिस चीज को होता है उसका राधे राधे होता है। अहंकार को तुरंत तोड़ देते हैं भगवान सर्वेश्वर। अब क्या लीला हुई, रावण ने सोचा मैं पढ़ा लिखा विद्वान, वो राम जी हैं, उनकी बात तो कोई निराली है, हमको आचार्य बनाया है, यदि अभी पूर्वक हम जग रामेश्वर की स्थापना करेंगे उसका दोष मुझको लगेगा। गृहस्थ को स्त्री चाहिए, स्त्री उनकी स्त्री तो मैं ले आया और सब बैठका में सोने की रथ पर अकेली पालकी पर अकेली श्री सीता जी विराजमान है, वहाँ से इस पार आकर के विराजमान कर दिया। और सुरक्षा में बहुत से राक्षस हैं। आप आ गए, भगवान राम उठकर स्वागत करते, सब उठ गए, चरण स्पर्श करने जाते हैं। जय हो विराज जी, विराज। हे श्री राम जी, गृहस्थ के लिए विधान है कोई भी जग जाजन करे, प्रतिष्ठा करे, तो दाईं ओर उसकी पत्नी रहनी चाहिए। तो पत्नी तो हमारी लंका में थी आपकी, हम ले आए हैं, हम उस जगह ठीक समय पर वो आएगी यहाँ पर। लेकिन शर्त ये है, उनसे न कोई बात करेगा न उनका स्पर्श करेगा, रावण ने कहा। सुनते ही श्रीमान लखनलाल जी धनुष बाण लेकर तैयार हो गए। हे भ्रातृश्रेष्ठ, हे रघुकुलभूषण श्री राम, शंकर जी की प्रतिष्ठा से पहले मनोकामना की पूर्ति हो गई। अरे रावण के ऊपर विजय प्राप्त करना और किशोरी मणि लेकर अयोध्या जाना, यही तो था संकल्प। तो श्री जी की कृपा से इनको समाप्त कर दिया जाए। बड़े आनंद के साथ श्रीमान आचार्य वर्य रावण ने कहा, लखनलाल, क्या आपके आर्य समाज में
किसी को गुरु बनाकर उसको वध करने की प्रथा है, किसी को आचार्य बनाकर उसको वध करने की प्रथा है। उनका सर झुक गया, भगवान रावण उठकर स्वागत करते हैं। आपने कहा आचार्य चरण ये बालक हैं जो बोल गए, आप मन में तो नहीं, हमारे मन में कुछ नहीं है। लखनलाल जी ने कहा ये आचार्य प्रवर आपसे आज्ञा, हम चाहते हैं अपने भाभी जी के चरण स्पर्श करेंगे, करना चाहते हैं। ठीक है, मात चरण स्पर्श। समय पर किशोर जी आई, उनके चरणों का स्पर्श हुआ, दाएं भाग में विराजमान होती हैं। अब लिंग नहीं आया है, समय बीत रहा है। रावण जी ने कहा महाराज जिस उद्देश्य से आप शंकर बाबा की स्थापना करना चाहते हैं, अभी अभिजीत नक्षत्र के अंदर यदि नहीं प्रतिष्ठा होगी तो आप असफल हो जाएंगे। तो क्या किया जाए, बालू का बना लीजिए। बालू का लिंग बना, बहुत बढ़िया। पूजन हो गया, आरती हो गई, नाम रखा गया क्या, रामेश्वरम। उसका अर्थ क्या होगा, राम से ईश्वर है, रामेश्वर है, राम के ईश्वर भगवान शंकर हैं। रावण ने कहा राम एवं ईश्वर है, असो रामेश्वर, राम ही शंकर जी के इष्ट हैं। लेकिन दोनों ठीक है। श्री शंकर बाबा के लिंग से आवाज आई नहीं, राम एवं जैसे ईश्वर असो रामेश्वर है। मेरे ईश्वर भगवान राम हैं, इसलिए मेरा नाम रामेश्वर रहेगा। अब संकल्प हुआ, आर्यावर्त भरतखंड इत्यादि। क्या उद्देश्य है, तो रावण ने कहा बोलिए ना, आगे बोलिए, संकोच क्या जरूरत है। रावण बधार्थम रामेश्वर से प्रतिष्ठा करिष्ये। फूलों की बारिश होती है ऊपर से देवताओं ने की, वाह, भक्त हो तो ऐसा हो। सब चले गए, श्री जानकी जी गई, रावण गए, सब चले गए। अब हनुमान जी आते हैं लेकर के लिंग, सबों ने कहा प्रतिष्ठा हो गई, आचार्य भी चले गए, बड़े दुखी हुए। कहते हैं जाते हैं इस लिंग को जो हम लाए हो वहाँ से कैलाश से, भगवान शंकर जी ने दिया है, इसको लेकर सरजू में प्रवाहित कर देते हैं, समुद्र में ये प्रवाहित करने के लिए। भगवान राम ने कहा हनुमान आओ आओ, ऐसा करो, हमने जो स्थापना की है इनको तुम उखाड़ कर अलग कर दो, वहाँ तुम लाए उनको प्रतिष्ठा कर दो। काफी ताकत लगाई हनुमान जी ने, लेकिन टस से मस नहीं, बालू का लिंग हुआ। अब तो इनका अभिमान दूर हो गया, भगवान शंकर श्री राम जी के चरणों पर गिरे, प्रभु मेरे अंदर अहंकार हो गया था, अहंकार मेरा दूर कर दिया आपने। तो वहाँ भी हनुमान जी के लाया हुआ लिंग अभी दर्शन होते हैं। हनुमतेश्वर हनुमानेश्वर है शंकर जी। अच्छा आइए देखिए, आज गंगा दशहरा है, तो गंगा जी का धरातल पर आना। गंगा जी जा रही थी, आगे आगे श्री भगीरथ जी रथ पर, रथ आगे बढ़ गया। एक चंद्रवंशी राजा जहनु थे, वो तपस्या कर रहे थे, उनकी कुटिया थी। तो गंगा जी ने क्या किया, महात्मा कुटिया से दूर थे, उनकी कुटिया को भसा ले गई, बाहर में ले गई। आप देखते हैं कुटिया, ऐसी ही बात। अच्छा, आपने गंगा जी को लेकर के श्री केशवाय नमः पान कर लिया। अब तो बहुत दूर चले गए श्री भगीरथ जी, लौट कर आते हैं जहनु के आश्रम तक, उसके बाद जय गोपाल। आकाशवाणी हुई, भगीरथ जी ऐसी ऐसी बात है,
इनको नमस्कार प्रणाम करो, स्तुति करो, ये जो करेंगे वही होगा। देखिए आपके यहाँ कितने कितने बड़े महात्मा हुए हैं। अग्रहत राजा थे, उन्होंने स्तुति प्रणाम की कि भगवान ऐसी ऐसी बात है, हमारे 60,000 पूर्वज राग बने हुए हैं, गंगा जी का स्पर्श प्राप्त करके ही उनका कल्याण होगा। तो आपने क्या किया, अपनी जांघ को चीर दिया, जांघ को चीर कर गंगा जी की धार निकली। तो उस दिन से इनका नाम हो गया, गंगा जी का एक नाम हो गया जाहनु सुता, जाहनु जी की बेटी बन गई जाहनु सुता। वहाँ पहुँचती हैं, वो तो रात 60,000 बच्चे थे, सबों में गंगा जी का स्पर्श, सबों को दिव्य रूप धारण करके सबों ने कपिल देव भगवान को नमस्कार किया, भगीरथ जी को आशीर्वाद दिया, सबके सब दिव्य धाम चले गए। वहीं गंगा जी समुद्र जाकर मिलती हैं, ये गंगा सागर हुआ नाम। आप गए होंगे भगवान जाकर। कहने का तात्पर्य भागवत जी में 2 जगह विशेष रूप से प्राप्त होता है। एक सुना, एक जगह है 10वें स्कंद का पहला अध्याय। श्रीमान परीक्षित जी ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी, तो श्रीमान भगवान सुखदेव जी ने कहा, अरे चौथा दिन है आज, प्यास भूख प्यास नहीं लगती है? क्या कहते हैं, नैषाति दुस्सहा छुन्माम त्यक्तो दम विवादते विवंतम त्वन मुखाम भोज च्युतम हरि कथामृतम। हे आचार्य चरण, हे भगवान, हमको आज कई दिन हो गए, न भूख बाधा करती है न प्यास बाधा करती है। क्यों? तो आपके मुखारबिंद से निस्सरित भागवतामृत का रसास्वादन कर रहा हूँ, इसीलिए भूख प्यास मेरे पास आती नहीं है। ठीक है, हम तुमको धीरे धीरे तुम्हारे सारे प्रश्नों का समाधान करेंगे। अब क्या करते हैं सो देखिए। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन पुनाति वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रंश तत्पाद सलिलम जखा। भगवान राम कृष्ण विषयक प्रश्न 3 लोगों को पवित्र कर देते हैं। 3 लोगों को, कौन कौन? जो प्रश्न करता हुआ पवित्र हुआ, उत्तर करता हुआ पवित्र हुआ, और सुनने वाले सब पवित्र हो जाएंगे। कैसे? तत्पाद सलिलम जथा। भगवान सर्वेश्वर वामन जी का जब रूप धारण करते हैं तो दूसरे कदम में अपना पाम बढ़ाया तो 50 करोड़ योजनात्मक जो ब्रह्मांड छोटा सा है, उसकी दीवार में उनके चरणों की ठोकर लगी। उधर पानी उनके चरणों का धोता हुआ नीचे गिरने लगा। भगवान ब्रह्मा जी ने कमंडल में रखा, कमंडल से भगवान शंकर जी के मस्तक पर, मस्तक से धीरे 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 सब लोगों को कल्याण करने वाली है। बताते हैं जिसकी गंगा जी का जो स्पर्श करता है उसके पूर्वज स्वयं आने वाली पीढ़ी पवित्र। 3 गंगा शब्द का अर्थ है, देखिए, गमली गतोधार से गंगा से उत्पत्ति होती है। गम उच्चारण न गमयति विष्णु पदम, जैसा गंगा गम उच्चारण करते हैं, अगला गम जो है सवारी बनकर भगवत धाम पहुंचा देता है। तो आज का ऐसा उत्कृष्ट समय बहुत कम आते हैं। अक्षय नवमी कार्तिक में, अक्षय तृतीया वैशाख में, जेठ महीना में, गंगा दशहरा, इस महानतम पवित्र कर्म वाली है। इन दिनों में जो मुक्त कंठ से, मुक्त हस्त से दान दिया जाता है, अक्षय से भी ऊपर चला जाता है। ये नियम है। मैं बता रहा था, एक दिन गंगा के किनारे गरुड़ जी का नाम सुनाएगा आप लोगों ने। गरुड़ जी भगवान श्री विष्णु के वाहन हैं, सवारी। गरुड़ जी गंगा किनारे चक्कर काट रहे थे। एक वहाँ बिल जानते हैं, बिल जिसमें सांप चुहा रहता है, तो उसमें एक सांप था, गंगा जी किनारा था। जो ही सांप को देखा, गरुड़ जी पकड़ लिया
अब मरने वाला था। इतने में गंगा जी की तरंग आई, उसकी एक बूंद जल उसको मिल गया, स्पर्श कर गया। तो मरता मरता हुआ सांप विष्णु का रूप धारण कर लेता है। गंगा जल का स्पर्श होने से विष्णु का रूप धारण कर, चतुर्भुज हो गया, शंख चक्रता पद्मयुक्त मुकुटी हो गया, पीताम्बर हो गया, बड़ा चकाचक हो गया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। और वह विष्णु सांप जो विष्णु बना है, गरुड़ जी की पीठ पर बैठ गए, चलो हमको पहुंचाओ विष्णु धाम। ये देखो गंगा जल की विशेषता। और देखिए हड्डी नहीं विसर्जित गंगा जी आदमी करते हैं अपने लोग, अस्थि विसर्जन। तो एक बेश्या थी, संजोग देखे मर गई, तो उसका जो प्रेमी था एक, उसकी थोड़ी हड्डी लेकर के गंगा जी में फेंक दिया, जिसके कारण वह अप्सरा बन गई। इंद्र की विशेष चहेतियों में हो गई। उसके पास तो हजारों हैं, 4000 उसके घर हैं इंद्र के, भोगी विलासी हैं। भोग करने के लिए देव बनते हैं लोग। अब पुण्य क्षीण हो गया, क्षीण पुण्य मर्तलोकम भी शांति हो जाता है। पूर्ण हुआ तो स्वर्ग गए, और उसका भोग जब हो गया तो धकेल दिए जाते हैं नीचे। अब कुत्ता बिल्ला क्या बनेगा पता नहीं चलता। इसीलिए इस युग में केवल भगवान नाम ही लेना चाहिए, ताकि स्वर्ग में जाकर वह धाम जाएंगे, आना जाना छूट जाएगा। उसने अपने पति के रूप में प्राप्त इंद्र की खूब सेवा की, खूब सेवा की। इंद्र उसकी सेवा, उस बेचाज बनी देव अप्सरा, उससे खुश होकर इंद्र ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए तुमको। अब उसका पुण्य क्षीण होने वाला है। उनका भगवान आप यदि मेरी सेवा से खुश हो और कुछ देना चाहते हो तो जो मांगोगी मैं दे दोगे, दूंगा। तो हमको विशाल हथनी बना दो, विशाल हथनी, और मेरी मृत्यु हो गंगा में। अरे पगली, तूने ऐसा हथनी बनने का वरदान क्यों मांगा। तो मेरी हड्डी थोड़ी सी गंगा में गई, जिसमें अप्सरा बनकर आपके साथ भोग विलास कर रही, हथनी बन करके जब मरूंगी गंगा में तो अरबों बरस तक आपके साथ हमको रहना होगा। देखिए ठाकुर जी का विधान, गंगा जल में क्या विशेषता है। राधे श्याम जी, बड़ा राधे राधे है। गंगा जी कोई भी ऐसा काम नहीं है बिना गंगा जल से संभव हो। 16 श्रृंगार होता है, 16 संस्कार होता है, उसमें गंगा जल जरूरी है। एक उद्देश पारण होता है, गंगा जल जरूरी है। यहाँ क्या होता है नहीं बता सकते हैं, लेकिन गंगा जल घर घर में सब जगह है, सभी जगह। बिना गंगा, यद्यपि गंगा, एक बार बात सुना तो छोटी सी है, गंगा बड़ी है कि जमुना बड़ी, विवाद हो गया। अंत तो एक महात्मा भजनानंदी थे, श्री श्री प्यारे मोहनदास जी महाराज, हमने उनको खूब दर्शन किए, खूब रहे, पानी घाट वाले रामायण जी के गुरु जी। तो वहाँ विवाद हो गया साधु संतों में, तो पहुँचे बाबा के पास, बताइए महाराज गंगा बड़ी कि जमुना बड़ी। तो उन्होंने कहा दोनों पक्ष वाले मेरी बात मानोगे, भला आपकी बात तो ब्रजचोराज को मानता है, हम क्यों नहीं मानेंगे। वो साक्षात गुरु जी की कृपा पात्र थे, वो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे। गुरु जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया, तुम जिस किसी को देखो कैंसर भी छूट जाएगा, कैंसर बीमार भी। तो इसीलिए मशहूर हो गए पूरे ब्रजचोराज कोष में, जिस किसी प्रकार की बीमारी लोगों को पहुँचता हो ठीक होकर जाता। रहने के 2-4 दिन रहो, खाओ पियो, दवा लो, ठीक हो जाओ। अच्छा, मैं था उस समय में, 52-53 की बात है। हमारे सामने उनका शरीर पूरा हुआ, ठाकुर जी के पास क्या लीला हुई उनका सुनो। राष्ट्रपति आजकल कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम राजेंद्र प्रसाद। किसी कारण बस मेरे पास आए, वृंदावन आए, सब उनका चलिए पानी घाट,
एक पुराने बाबा, उनके दर्शन करो। यह सारी व्यवस्था हुई। सपत्नीक थे, दोनों बैठे, तो उनकी पूजा होगी। नारा नाम से नारा दीपम, उनकी पूजा करनी जरूरी है। भगवान कहते हैं मनुष्यों में राजा मैं हूँ। तो क्या हुआ, तो पंचोपचार से उनकी पूजा की गई। राष्ट्रपति के चरणों को धोया गया, एक बर्तन में रखा है। अब वहाँ यदि कोई प्रश्न करे, राष्ट्रपति के चरणों का धोया हुआ पानी बड़ा है, अगर उनकी पत्नी बड़ी है तो क्या कहा जाए? पत्नी बड़ी होगी। तो जमुना जी भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों में से हैं, और गंगा जी उनके चरणों के चरणों का जल है। ये अलग अलग हिसाब है, लेकिन देखिए 3.5 करोड़ तीर्थ धरातल पर हैं। 3.5 करोड़, अच्छा 3.5 करोड़ तीर्थ धरा पर है। और 3.5 करोड़ तीर्थों की ज़्यादा नहीं करेंगे तब तक आपका शरीर शुद्ध ही नहीं होगा, तो कैसे काम चलेगा? तो बता, शास्त्र कहते हैं सर्व तीर्थमयी गंगा, 3.5 करोड़ तीर्थों का वास श्रीमती भागीरथी गंगा जी में है। गंगा जी का सेवन, गंगा जल का सेवन करो, गंगा जल में स्नान करो, गंगा जी में वास करो। मासिक होता है कार्तिक महीना में, बहुत जगह होता है। तो गंगा जी का स्नान किया, 3.5 करोड़ तीर्थों का स्नान का फल मिल गया। इसलिए किसी भी स्थिति में जो गंगा गंगा कहता है उसका तरन तरन होकर रहता है। अतः आज का दिन बड़ा पवित्र दिन है, इसलिए मुक्त हस्त से दान दक्षिणा देनी चाहिए, उससे महान कल्याण होता है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम दंडवत। आप सब द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषि जयद्रु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मुखारबिंद से श्री कृष्ण के मंगलमय नाम की महिमा श्रवण कर रहे हैं। आज का दिन सर्वोपरि है गंगा दशहरा और कल निर्जला एकादशी। कहा गया शास्त्र में जो हर व्यक्ति, हर गृहस्थ को 11 मास अपने घर पे कार्य करना चाहिए। 1 मास किसी तीर्थ स्थान में, वृंदावन, अयोध्या, हरिद्वार इत्यादि जाकर भगवत भजन करना चाहिए। लेकिन समय के अभाव के कारण कम से कम 3 दिन के लिए भी जाना चाहिए। परंतु इस समय कोरोना काल के कारण अभी लोग घर में ही बैठे हैं। परंतु घर में बैठकर समस्त तीर्थों का जो फल है, समस्त साधनों का जो फल है, समस्त योग ध्यान तप का जो फल है, एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम, जो वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज की इस पावन पवित्र भूमि पर लगातार 29 वर्षों से युगल नाम महामंत्र, जिस मंत्र के सहारे से हर प्राणी का कल्याण हुआ, चाहे वो धुंधकारी हो जो अंत में प्रेत योनि बनकर भी भगवान नाम की सहारा लिया तो उनका कल्याण हुआ, चाहे अजामिल हो उनका भी एकमात्र पुत्र के नाम के सहारे से ही नारायण नाम लिया तो कल्याण हुआ। ये नाम की महिमा है और इस नाम में हम सबका सहयोग करना चाहिए। आप घर बैठे ही 1 दिन का यदि संकीर्तन करा लिया तो हजारों गुना इसका फल है। समस्त तीर्थों में करोड़ों यज्ञ का फल एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम है। आप घर बैठे ही पूज्य गुरुदेव के द्वारा चैनल के माध्यम से भगवान नाम की महिमा तो श्रवण करते चले आ रहे हैं, लेकिन उनके साथ हम यदि किसी तीर्थ में नहीं जा सकते हैं, अनेक प्रकार के ग्रह गोचर है, समस्त ग्रह के निवारण, समस्त दुख के निवारण एकमात्र भगवान की नाम है। आप सब संकीर्तन में और जो संत निवास कर रहे हैं भजनानंदी संत सब, केवल उनके जीवन में भगवान के मंगलमय नाम का ही सहारा है और नाम संकीर्तन में बैठकर भगवान के नाम ही लेते हैं। ना किसी से बात करना, बोलते भी है तो भगवान के नाम, सोचते भी है तो भगवान के नाम, और जो भी कार्य करते एकमात्र भगवान के नाम। ऐसे संतों की हम सभी को सेवा करना चाहिए। और आप सब टीवी के माध्यम से कम
ज़्यादा अधिक व्यय नहीं, कम व्यय में ही 24 घंटे कीर्तन करा सकते हैं। मात्र एक दिन का 1500 रुपया है। 1500 रुपया देकर आप अपने नाम से श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में 24 घंटे के लिए कीर्तन करा सकते हैं।